तोप के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो फायर ट्रक को उड़ा देते हैं। नागराज अपनी शक्तियों का वार उस पागल साइंटिस्ट पे करते हैं। उस तोप के वार से नागराज घायल हो जाते हैं और साथ में जलपरी को भी कैद कर लेता है। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक तालाब था। उस तालाब में एक जलपरी अपनी कुछ मछली सहेलियों के साथ रहती थी। वो सभी मछलियां सुनहरे रंग की थी। जलपरी के पास बहुत सारा सोना चांदी और खजाना था। वहीं उन पहाड़ों के पास दुर्जनपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक खतरनाक साइंटिस्ट रहता था। वो वैज्ञानिक तरह तरह की नई नई मशीनें बनाता रहता था। उसके आविष्कार बहुत ही खतरनाक थे। एक बार वो साइंटिस्ट पहाड़ों में नई नई खोज कर रहा था। तभी उसकी नजर तालाब में खेल रही जलपरी पर पड़ती है। वो देखता है कि तालाब में एक जलपरी बहुत सारी सोने की मछलियों के साथ खेल रही है। उस साइंटिस्ट के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है, हे भगवान, इस जलपरी को मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा, परंतु ये मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है आज मेरी किस्मत खुल गई। ये जलपरी तो बहुत बड़ी है और इसके पास बहुत सारा खजाना भी है। इसको पकड़ने के लिए मुझे कोई योजना बनानी होगी। यह सोचकर वो साइंटिस्ट गांव की तरफ निकल पड़ता है। उधर गांव के कुछ बच्चे गांव की बस में पिकनिक मनाने के लिए निकले होते हैं। तभी उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो बस उस तालाब में जा गिरती है। सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, नागराज हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, कोई हमारी सहायता करो। बच्चों को डूबता देखकर जलपरी के मन में दया आ जाती है। वो तुरंत वहां आती है और बच्चों को बचाने लगती है। वो एक एक करके बच्चों को नदी से बाहर निकालने लगती है। तभी वहां नागराज भी आ जाता है। नागराज भी बच्चों को एक एक करके उस तालाब से बाहर निकालने लगता है। वो दोनों मिलकर सभी बच्चों को बचा लेते हैं। सभी बच्चे उनका धन्यवाद करते हैं। उधर नागराज जलपरी से बोलता है, हे जलपरी, आपने इन बच्चों की सहायता करके बहुत बड़ा एहसान किया है। भविष्य में कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो तो आप मुझे याद कीजिएगा और मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। ये कहकर नागराज वहां से चला जाता है। उधर गांव में साइंटिस्ट जाके सोचने लगता है कि अगर मैं तालाब के सारे पानी को सुखा दूं, सभी सोने की मछलियां मेरी हो जाएंगी और साथ में जलपरी भी मेरी हो जाएगी। फिर मैं उसके खजाने को भी हड़प लूंगा। यह सोचकर वो एक बहुत बड़ा फायर ट्रक बनाता है और फिर उस फायर ट्रक को लेकर वो उस तालाब की तरफ निकल पड़ता है। वो उस फायर ट्रक से सारे तालाब का पानी सुखा देता है। वो सभी सोने की मछलियों को कैद कर लेता है और साथ में जलपरी को भी कैद कर लेता है। वो जलपरी के सारे खजाने को अपने पास रख लेता है। वो सारा खजाना लाद कर शहर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो जलपरी को लेकर गांव से निकल रहा होता है तो गांव के बच्चे ये सब देख लेते हैं। उन्हें याद आ जाता है यही वो जलपरी है जिसने उनकी जान बचाई थी। ये सोचकर वो नागराज को याद करते हैं। नागराज तुरंत वहां आ जाते हैं। नागराज देखते हैं कि एक पागल साइंटिस्ट जलपरी को कैद करके ले जा रहा है। नागराज अपनी शक्तियों का वार उस पागल साइंटिस्ट पे करते हैं। वो साइंटिस्ट अपने यंत्रों से एक बहुत बड़ी तोप बनाता है और उससे नागराज पे वार करता है। उस तोप के वार से नागराज घायल हो जाते हैं। नागराज उठ खड़े होते हैं और अपनी शक्तियों का वार फिर से उस पागल साइंटिस्ट पे करते हैं। इस बार नागराज का वार उसकी तोप पर लगता है और उसकी तोप के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो फायर ट्रक को उड़ा देते हैं। साइंटिस्ट ये देखकर वहां से भागने लगता है। नागराज उसे वहीं कैद कर देते हैं। नागराज जलपरी को छुड़ाकर उसे आज़ाद कर देते हैं और वो उसे फिर से उस तालाब में छोड़ देते हैं। जलपरी नागराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। जंगल में से गुजरते वक्त किसान और उसकी पत्नी चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे थे। वहीं पर दो चुड़ैलें हवन कर रही थी। हवन करते हुए उस हवन की शक्ति किसान की पत्नी पर लगी। उसे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
परंतु कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे हवन की शक्ति से शैतानी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे भूतिया थे। उन दोनों भूतिया बच्चों को देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। ये बात उसने अपने गांव के मुखिया को बताई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव के मुखिया ने कहा, रामू सुनो, ये दोनों बच्चे भूतिया हैं। ये हम सभी गांव वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसीलिए तुम इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। परंतु किसान की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इन्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। परंतु किसान उसकी एक नहीं सुनता और रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। जंगल में दोनों चुड़ैलें घूम रही होती हैं। उन दोनों चुड़ैलों की नजर बच्चे पर पड़ती है। उन दोनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल बोलती है, अरे इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो हमारी ही जाति के लगते हैं। आसपास देखने पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है इनका कोई नहीं, कोई इन्हें भूत समझ के यहाँ छोड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन्हें पालूंगी। मैं ही इनकी माँ बनूंगी और इन्हें अपनी काली जादुई शक्तियाँ देकर बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगी। ये बड़े होकर पूरे गांव पर राज करेंगे। यह कहकर वह दोनों बच्चों को उठा लेती है और उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। वो चुड़ैल दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। अब समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सारी जादुई शक्ति दे दी। अब तुम दोनों जाओ और गांव पर हमला करो। सभी गांव वालों को गुलाम बना लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, जी माँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। हम अभी जाते हैं और उन गांव वालों को अपना गुलाम बना लाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे गांव में जाते हैं और गांव वालों को गुलाम बनाने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी माँ के पास ले जाते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। वो सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सरपंच जी, ये इन भूतिया बच्चों का आतंक कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमें यूं ही तंग करते रहेंगे? सरपंच बोलता है, मैंने अभी साधु बाबा को बुलाया है, वो ही इसका समाधान करेंगे। कुछ समय बाद साधु बाबा गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो किसान के घर पैदा हुए थे और किसान उन्हें जंगल में छोड़ आया था। गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा बताइए, अब इसका उपाय क्या है? हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, मेरे प्यारे गाँव वालों, वो दोनों भूत बहुत ही शक्तिशाली है। वो अपनी माँ की शक्तियाँ पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला तो सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है। इसलिए मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है। वो जल्दी ही गांव में आ जाएगा। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ जाता है और गांव में आकर गांव वालों से उनकी समस्याओं का कारण पूछता है। सुपर नागराज बोलता है, बताइए गांव वालों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? गांव वाले सभी सुपर नागराज को सारी कहानी बता देते हैं कि किस तरह गांव में 2 राक्षस आते हैं और गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल का गुलाम बना देते हैं और उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गांव वालों की समस्याएं सुनकर सुपर नागराज उन्हें बोलता है, गांव वालों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। आने दो उन दोनों भूतिया लड़कों को। अगले दिन दोनों भूतिया बच्चे अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, गाँव वालों बाहर निकलो। आज मैं तुम सबको मारकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। हा 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 हा, आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा मैं उसकी जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगी। हा 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 हा, मेरे बच्चों, पकड़ लो इन सबको और बना दो मेरा गुलाम। इन सबको गुलाम बनाकर मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। अभी वहाँ सुपर नागराज आ जाता है। सुपर नागराज चुड़ैल को बोलता है,
ठहर जा चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तूने इन 2 मासूम बच्चों को भी अपने जैसा राक्षस बना लिया। मैं आज तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा और इस गांव को तेरे आतंक से आजाद कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, नागराज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे दोनों बच्चे अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों पकड़ लो इसे और मार डालो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार नागराज पर करती है। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। वहाँ एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज उनसे हार जाता है। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, हा 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 हा, गाँव वालों मैंने नागराज को मार दिया है। अब इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। हा 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 हा, अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। हा 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 हा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग हम यही खत्म करते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।